रामगढ़ से अपने आपके बारे में कि आपने पुत्र को दे दिया, और इमाम बेलागंज से भी वही हुआ, सांसद जी के पुत्र को मिल गया। तो ये क्या है? हमने किसी को टिकट नहीं दिया। टिकट लालू प्रसाद हमारे दल में देते हैं। जो आम कार्य करते हैं, जो झंडा दौड़ते हैं, जो नेताजी के बेटा नहीं है, उनको तो टिकट नहीं मिलेगा फिर। अब यही समझ लो। 4 टिकट का अनाउंसमेंट हुआ, 4 में 2 हो गए, तो इस हिसाब से तो 50% का रेशियो हो गया ना। फिर देखो, यदि एक रहता था तो 100% कहते। परसेंटेज 243 पे चलता है ना। खाली है। सीटें इसलिए खाली हुई कि वहाँ से लोकसभा में गए। जो टिकट बंटवारा हुआ है, क्या इसमें जगदानंद सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका बिल्कुल हाथ नहीं था टिकट दिलवाने में, टिकट बंटवाने? मैं एक ही बात जानता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल एक अनुशासित पार्टी है और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर विश्वास रखती है। बिहार में 4 जगह उपचुनाव होना है, बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां एक एक करके अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर रही हैं। आज महागठबंधन ने एक साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, उसमें सभी लोग मौजूद थे। अनाउंसमेंट हो गया, 3 सीट पे आरजेडी, 1 पे लेफ्ट पार्टी चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी हैं। आप लोग ने अपना कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया, भाजपा ने भी कर दिया है, जदयू अभी नहीं की है, मगर कह रहे हैं कि इस बार एकदम क्लीन स्वीप मारेंगे। अब उनकी जबान से क्या निकल रहा है उसका जवाब हम लोग नहीं जानते हैं। पिछले चुनाव में भी हम लोग यहाँ से चुनाव जीते। लोकसभा में चले जाने के कारण ये सीटें खाली हुई हैं। तरारी से माले ही जीता था, रामगढ़ से और बेलागंज से राजद जीता था। केवल इमामगंज एक ऐसी सीट है जो उन लोग के पास थे। तो इमामगंज से भी हम लोग का वह साथी खड़ा हुआ है जो 2015 के चुनाव में मात्र 1200 वोट से हारा था। तो सभी पढ़े लिखे लोग, राजनीति में लंबे समय से कार्यरत लोग, महागठबंधन ने उन पर विश्वास किया है। जब से लिस्ट आया सर, उसके बाद से पहले भी आप लोगों पे परिवारवाद का आरोप लगता था कि परिवारवाद है। लिस्ट आने के बाद सब और अटैक करने लगे कि परिवारवाद है। पीके पहले भी कर रहे थे, भाजपा वाले पहले भी कर रहे थे, अब और अटैकिंग कि देखिए रामगढ़ से अपने आपके बारे में कि आपने पुत्र को दे दिया, और इमाम बेलागंज से भी वही हुआ, सांसद जी के पुत्र को मिल गया। तो ये क्या है? हमने किसी को टिकट नहीं दिया। टिकट लालू प्रसाद हमारे दल में देते हैं। लेकिन केवल परिवार ही अयोग्यता साबित हो जाए और मुल्क में केवल वही योग्यता है कि वो कहीं किसी के परिवार का नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि कौन सा दल है जो इससे मुक्त है। योग्यता के आधार पर लोगों को टिकट दिया गया है और बाकी आरोप लगाने वाले, तुम बाएं चलोगे तो इनको इतराज़ है, दाएं चलोगे तो इतराज़ है, सामने चलोगे तो इतराज़ है। तो अब ऐसे जो हमारे विरोधी हैं उनका क्या जवाब देना है हम लोग को? इसी के साथ एक सवाल उसमें ऐड था कि जो आम कार्य करते हैं, जो झंडा दौड़ते हैं, जो नेताजी के बेटा नहीं है, उनको तो टिकट नहीं मिलेगा फिर। अब यही समझ लो, पहले 243 सीटें हैं। यदि सारी बातों को जोड़ोगे केवल तो 4-5 सीटों पर चली जाती हैं। बाकी 238 हमारे यहाँ आम कार्यकर्ताओं की इज्जत है और आम कार्यकर्ता ही जिसको कहता है उसको टिकट मिलता है। यही पैमाना होता है टिकट का। जो है, जो लंबे समय से काम कर रहा है, जो लंबे समय से काम कर रहा है, तो उसको तुम क्या रोक लोगे? यदि राजनीति का यही विषय हो जाए
आप यदि परिवार की बात करोगे तो भाजपा में क्या परिवार के लोग नहीं हैं क्या? अब संयोग से मोदी जी के पास परिवार ही नहीं है, पत्नी है, बच्चे नहीं हैं। अब वो बातों को कहते रहते हैं। रहा नीतीश जी का, अपने बच्चे को संभाल नहीं पाए, वो आध्यात्म में चला गया है। अब वो आध्यात्म में क्यों चला गया है, स्वयं उनको इसको सोचना पड़ेगा कि क्या कारण है। शायद जिन बुराइयों को देखा होगा, उस बुराई बर्दाश्त नहीं होने के बाद अपने को अलग करके केवल आध्यात्म में चला गया है। लेकिन अब केवल यही 2 आदमी मापदंड तो नहीं ना। मगर ये 4 में 2 लोग हो गए ना सर, 50% का रेशियो हो गया है? ये 4 टिकट का अनाउंसमेंट हुआ, 4 में 2 हो गए, तो इस हिसाब से तो 50% का रेशियो हो गया ना। फिर देखो, यदि एक रहता था तो 100% कहते। परसेंटेज 243 पे चलता है ना। खाली है, सीटें इसलिए खाली हुई कि वहाँ से लोकसभा में गए। तो लोकसभा में बक्सर की सीट, जिसे भाजपा समझती थी कि हमारा गढ़ है, वो गढ़ उनका टूटा। तो जो जीतने लायक था, लालू जी ने उसको पसंद किया। लेकिन ये मत भूलो कि वह कृषि मंत्री था, लेकिन जनहित में ही खड़ा रहा। वो तो किसी से नहीं डरा, और नीतीश जी को बर्दाश्त नहीं हुआ तो पार्टी से निकाल बैठे। सवाल क्या था, 3 से 4 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए आप कृषि पर खर्च कर चुके हो, लेकिन उपलब्धि माइनस में क्यों जा रही है? क्यों? ये सवाल क्या ऐसा था? इस सवाल से बचने के लिए मंत्री को इस्तीफा ले लेना पड़ेगा। तो पहले ये तो देखो कि ये क्रूएल लोग, आम जनता को तबाह करने वाले लोग, कि सवाल को भी यदि कोई लेकर के चलेगा, बढ़ेगा, तो दूसरे सवालों में लोग उलझा देंगे। राइट सर, क्या ये जो टिकट बंटवारा हुआ है, क्या इसमें जगदानंद सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका बिल्कुल हाथ नहीं था? टिकट दिलवाने में, टिकट बंटवाने में मैं एक ही बात जानता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल एक अनुशासित पार्टी है और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर विश्वास रखती है, और जिसे बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया, तेजस्वी जी को, उसमें हमारा दल का एक एक व्यक्ति उसके पीछे खड़ा रहता है। और जो फैसले होते हैं, सभी लोग से सलाह मशवरा करके वो जो फैसले लेते हैं, सभी लोग उसको स्वीकार करके अपने को आगे बढ़ाते हैं।